कौन है जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति? पेशकश जियो इंडिया। जो बाइडेन अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति होंगे। पेंसिल्वेनिया में जन्मे, डेलावेयर में पले बड़े, बाइडेन कानून के विद्यार्थी और करियर की शुरुआत में अटॉर्नी रहे हैं। महज 29 साल की उम्र में जब उन्होंने पहली बार सीनेट का चुनाव जीता था, तब वो देश के सबसे 5वें कम उम्र के सीनेटर थे। उस वक्त उनका सड़कों पर खड़े होकर मतदाताओं का स्वागत करना और उनसे हाथ मिलाना बाखूबी पूरे अमेरिका ने देखा था और इस चीज़ की सराहना की थी और काफ़ी चर्चा का विषय रहा। 1972 में सीनेट का चुनाव जीतने के बाद कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी और बेटी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और दोनों बेटे बुरी तरह से घायल हो गए। तब उन्होंने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था। साथियों और समर्थकों ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें सीनेट में जाने पर रजामंद किया। 5 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी की। उसके बाद वो लगातार 6 बार से डेलावेयर से चुनाव जीतते आए हैं और सबसे लंबे समय तक डेलावेयर का सीनेटर बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। जो बाइडेन 1988 और 2008 में भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी की दौड़ में थे, लेकिन दोनों बार उन्हें पीछे हटना पड़ा। पहली बार उनकी गलती महज इतनी थी कि उनके भाषण में एक हिस्सा कहीं से बिना अधिकार के उठा लिया गया था। उसका खमियाजा उन्हें उम्मीदवारी छोड़ने पर, और दूसरी बार ओबामा की उम्मीदवारी को मिला ज़बरदस्त समर्थन उन्हें कदम खींचने पर मजबूर कर दिया। साल 2008 में उम्मीदवारी के वक्त ओबामा के प्रतिद्वंदी होने के बावजूद कालांतर में वो उनके बड़े सहयोगी बने। बराक ओबामा ने उन्हें अपना प्रमुख साथी बनाया। दोनों कार्यकाल में वो उनके डिप्टी यानी कि उपराष्ट्रपति रहे। कार्यकाल खत्म होने से पहले ओबामा ने उनके सीने पर ब्रेसलेट मेडल विद डिस्टिंक्शन का तमगा लगाया, जो अमेरिका में काफ़ी दुर्लभ है। मजबूत हौसले और लंबे अनुभव के दम पर साल 2020 के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पाने में सफल रहे। संसद की कई समितियों के सदस्य रहे। बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी सक्रिय रहे हैं। अमेरिकी राजनीति गलियों में भी 5 दशकों से भी और ढेरों सारे अनुभव और संपर्कों के साथ कुछ बोझ और कुछ आरोप भी हैं। 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले का समर्थन करने और कुछ महिलाओं पर छेड़छाड़ करने का आरोप इनमें से सबसे बड़ा है। ओबामा का साया जो बाइडेन पर केवल दफ्तरों में ही नहीं बल्कि विचारों पर भी पड़ा है। उदार मूल्यों और देश में बच्चों की देखभाल के लिए योजनाओं और गरीब परिवारों की मदद, साथ ही इन सब के लिए किफ़ायती हेल्थ केयर की पैरोकार रहे हैं। कार्यकाल के पहले ही दिन वो पर्यावरण की रक्षा के लिए पेरिस समझौते को वापसी को उन्होंने ऐलान कर रखा है, जो उनके चुनावी मुद्दों में शामिल था। ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका में भयानक राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक समर्थकों में अगर कोई एक जैसी बात है तो ये दोनों ही एक दूसरे का अमेरिका को दुश्मन मानते हैं। जो बाइडेन पुराने किस्म के नेता हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि वो समाज में दोबारा जोड़ने और विभाजन खत्म करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बाइडेन ट्रंप के खिलाफ जंग में रिपब्लिकन लोगों को बांटने की लाइन से ऊपर उठकर वोट डालने की अपील करते रहे हैं। कोरोना वायरस के दौर में हुए चुनाव में महामारी को प्रमुख मुद्दा बनाए रखा। करीब 9 महीने बीत जाने के बाद भी अमेरिका में इससे प्रभावित होने वाला देश अमेरिका सबसे ऊपर है। बाइडेन इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था को उभारने के नाम पर तालाबंदी खत्म करने से ट्रंप कारोबार का समर्थन हासिल करते रहे। नए राष्ट्रपति के सामने कोरोना के साथ साथ ट्रंप के कार्यकाल में मचे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उथल पुथल से भी निपटने की चुनौती है। अमेरिका की विदेश नीतियां राष्ट्रपति के आने जाने से नहीं बदलती, लेकिन देखना है ये क्या कर पाते हैं अपनी नीतियों पर, या फिर अपनी नीति देखते हैं।